अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हमने दुआ मांगने का बेस्ट तरीका सीखा है। ऐसा तरीका सीखना है जो अल्लाह ताला को सबसे अच्छा लगता है, और उस तरीके से जब हम दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला फौरन हमारी दुआ कबूल कर लेते हैं। दूसरे तरीकों से भी कबूल करते हैं, लेकिन ये तरीका अल्लाह ताला को सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, आज वो तरीका हमने सीखना है। आप सब तैयार हैं? जी ठीक है। अच्छा मोहम्मद अफान, आप बताएं दुआ का मतलब क्या है? दुआ किसे कहते हैं? अल्लाह से मांगना, अल्लाह से मांगना, दूसरों के लिए। और जब अल्लाह से मांगने के लिए तो आप अल्लाह को जन्नत में बैठा करते हैं। जी हाँ, दुआ का मतलब है अल्लाह से मांगना, अल्लाह से अपने कामों की हेल्प मांगना, अल्लाह ताला से अपने दिल की बातें करना। ठीक है, ये है इसका मतलब। तो अब आप ये बताएं कि आपको दुआ मांगने का तरीका आता है सबको? आपको छोटी छोटी दुआएं भी आती हैं मुख्तलिफ किस्म की? ठीक है मोहम्मद अंस, जब आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आपसे कोई आपकी फेवरेट चीज मांग लेता है तो क्या आप उसे दे देंगे? जी मैं उसको जरूर दे देती हूँ, चाहे वो मेरी फेवरेट चीज भी दे दे। और अगर वही बेस्ट फ्रेंड आपसे डेली आपकी कोई चीज मांगता रहे मैं तो आप फिर भी दे देंगे? हाँ जी, मैं उससे गुस्सा भी नहीं होगा। अच्छा, और सरदार आप? मैं अगर डेली कोई आपसे बच्चा या आपका भाई, आपकी बहन, आपका दोस्त आपसे डेली कोई चीज आपकी मांगता रहे तो आप दे देंगे? जी मैं दे दूंगा। दे देंगे? जी। अच्छा, नाराज नहीं होंगे? नहीं। ठीक है, कुछ अच्छे। अच्छा आप बता दें। नहीं दूंगी? ठीक है, देखा कुछ बच्चे जो हैं वो जिनका दिल अल्लाह ने बड़ा रखा हुआ है, अल्लाह ताला उनके दिल में अच्छी बात डाल देते हैं, वो अपने दोस्तों की मदद करते हैं और अपनी चीजें दे देते हैं। कुछ लोग जो है वो नहीं देते, बल्कि बार बार मांगने से नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कभी भी नाराज नहीं होते हैं हमसे। अल्लाह ताला हमको आग में डालने के लिए, अल्लाह ताला हमको आग में डालने के लिए नहीं डालने हैं। हाँ जी, अल्लाह ताला से हम मांगते जाएंगे ना तो अल्लाह ताला हमसे खुश होते जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं मुझसे बार बार मांगो। अल्लाह ताला से हम जितना मांगते जाएंगे अल्लाह ताला हमें देते जाएंगे, और हमें इस बात का सवाब भी होता जाएगा क्योंकि हम अल्लाह से मांग रहे हैं। बाबा हम जितना अल्लाह से मांगेंगे उतना अल्लाह ही हमको देगा। जी अल्लाह ताला ही देंगे। ठीक है, इसलिए हमने अल्लाह ताला, अब देखें सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आपने छोटी छोटी कितनी दुआएं आपने याद की हुई हैं। आप सुबह उठने की दुआ पढ़ते हैं, घर से निकलने की दुआ पढ़ते हैं तो फिर आपकी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करते हैं। वॉशरूम में जाने की दुआ पढ़ते हैं तो शैतान से हिफाजत होती है। खाना खाने के वक्त की दुआ पढ़ते हैं तो खाने में बरकत आ जाती है। इस तरह आप कितनी दुआएं सारी पढ़ते हैं खाने में, जिस खाने के वक्त और वॉशरूम में जाने के वक्त, सफर की, घर की, स्कूल में जाते वक्त पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करते हैं। ये सारी दुआएं आपको आती हैं, अच्छे तरीके से आती हैं। ठीक है, तो आपको ये दुआएं जब पढ़ते हैं तो आपके कामों में आसानी हो जाती है ना? ठीक है, तो ये तो आपको इसका साथ साथ सवाब भी मिल रहा है। अब एक तरीका ऐसा भी है, जैसे हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उस वक्त हम अल्लाह ताला से स्पेशल तरीके से दुआ मांगते हैं। ठीक है, फर्ज नमाज हम पढ़ते हैं। फर्ज नमाज पढ़ने के बाद हम अपने हाथ इस तरह बांध के तो अपने कंधों तक ऐसे उठाते हैं। सब लोग ऐसे उठाएं, ये देखें, ऐसे उठा के तो हम अपने शोल्डर्स तक लेके आते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ऐसे मांगते हैं, कंधों तक ऐसे लेके आते हैं। ठीक है, तरीके कई हैं, लेकिन जो मैंने सुना है जो सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि कंधों तक अपने हाथ बांध के लेके आओ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाली हम सूरत पढ़ते हैं, पूरी सूरत। ठीक है, फिर हमने पढ़ना है दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये पूरा दुरूद इब्राहिमी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने दुआ मांगेंगे, जो भी हमारे दिल में दुआ होगी। जैसे आपका सुबह टेस्ट है तो आप टेस्ट की दुआ मांग लेंगे, अल्लाह ताला मेरा सुबह साइंस का टेस्ट अच्छा हो जाए। मूसा की स्पोर्ट्स गेम्स होने वाली हैं तो मूसा दुआ मांगेगा कि मैं साइकिल रेस में जीत जाऊं। ठीक है, इस तरह अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी दुआ मांगे। मैं भी डांस अच्छा करूं। ठीक है, हाँ, जो आपकी परफॉर्मेंस है आप उसके लिए दुआ मांगे। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, दुआ मांगते हुए आपने
वो दुआ मांगनी है जो फायदे के लिए हो, जो अच्छी दुआ हो, ठीक है। जो नुकसान वाली दुआ होगी अल्लाह ताला वो कबूल नहीं करेंगे। इसी तरह आप दूसरों के लिए भी दुआ मांगे, अपने लिए भी मांगिए, दूसरों के लिए भी मांगे। ऐसे नहीं कहें कि अल्लाह ताला साइकिल रेस बस मैं जीत जाऊं, मेरा क्लास का दूसरा बच्चा जो है वो साइकिल रेस हार जाए क्योंकि वो मुझे तंग करता है। अब इस तरह अल्लाह ताला हमारी दुआ भी नहीं कबूल करते, है ना। तो ये बात है कि हमने अपने लिए भी दुआ मांगनी है और अपने दूसरों के लिए भी मांगनी है और अच्छी दुआ मांगनी है दूसरों के लिए। अगर हम दूसरों के लिए मांगेंगे तो हमें और ज्यादा सवाब होगा। और ज्यादा सवाब होगा। और दुआ मांगने के बाद हमने एंड पे दुरूद शरीफ एक दफा फिर पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये सारा दुरूद शरीफ हमने पढ़ना है और उसके बाद हमने इस तरह हाथ अपने मुंह पे फेरने हैं। ये सुन्नत तरीका है दुआ मांगने का जो कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, ठीक है। ये है तरीका। अब आपने दो बातें सीख ली। एक तो आपने छोटी छोटी जो दुआएं आपको डेली आती हैं आप वो भी आपने जो है आपको जो भूल गई हैं जो नहीं आती वो आप याद करें और डेली जो है वो आप छोटी छोटी दुआएं मांगा करें हर काम करने से पहले। दूसरा तरीका हमने क्या सीखा, स्पेशल दुआ मांगने का हाथ उठा के फर्ज नमाज के बाद, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या अपने हाथ उठाए, उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह वाली सूरत पढ़ी, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, फिर दुआ मांगी, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ा और हाथ ऐसे फेर दिए, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब मेरी बात खत्म हो गई। अब आपने एक एक करके जो क्वेश्चन पूछना है वो आप पूछ लें। हाँ जी। अगर हम शैतान को कुछ करेंगे अल्लाह की बात नहीं मानेंगे, अगर हम अल्लाह की बात नहीं मानेंगे शैतान की बात मानेंगे अल्लाह हमको जन्नत में जाने देंगे, आग में फेंकेंगे। हाँ, अल्लाह ताला की बात माननी है, शैतान की तो माननी नहीं है हमने। शैतान क्योंकि लेफ्ट साइड से कहते मामा की बात नहीं सुननी। हाँ हाँ जी, आप बताएं। मुझे एक हदीस आती है। हदीस नहीं सुना। रसूल का फरमान है जिसने अच्छी तरह वुज़ू किया और 3 मरतबा कलमा शहादत पढ़ा अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देंगे। और माशाल्लाह कितनी अच्छी उसने हदीस सुनाई है। और बाबा ठीक है जी। आप बड़े बाबा अगर हम दूसरों के लिए अच्छे फायदेमंद दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारे लिए जन्नत में बहुत सारे तोहफे देंगे। जी हाँ। और बाबा अगर हम किसी से सलाम हर रोज देते हैं तो हमको बहुत सारी नेकियां मिलती है। मैं हर रोज अबू जी से सलाम देती हूँ, मुझे बहुत सारी नेकियां जी आपको मिलती है। मिलती हैं। आप क्या कह रहे थे?